मैंने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला, इंदर से मर्दाना आवाज सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। तो फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी अब से एक दरख्वास्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उससे आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो कहानी को शुरू करती हूँ। मेरा नाम एशा है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरे खूबसूरत नक्शवनगार, बोलती आंखें और कंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तोजा का मरकज रहे। मेरी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते कि ये लालकी किसी रसगुल्ले से कम नहीं, निरम और दिलकश है। बस उसका नज़ारा ही जन्नत की सीर के बराबर है। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी जिस्मानी साखत दिलकश थी और जैसे ही मर्दों के मंसरिफ सनती, मुझे अपना हसन और भी शदीद तौर पर महसूस होता। मैं दिल में बड़बड़ाती, तुम सब मेरे लिए मरो तो मरो, मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूँ और आग को काबू में करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़ेगा। माँ की आवाज़ ने मेरी ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने खड़ी थी। माँ हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत थी और अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देती थी। हालांकि वो एक बालिग औरत थी। बेटी आज स्कूल नहीं गई, माँ ने पूछा। आज छुट्टी है, मैंने कहा। इस वक्त माँ ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो मुस्कुराई, मैंने महसूस किया कि उसका चेहरा और भी दमिक उठा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ तभी इतनी तैयार होती है जब जमशीद चचा घर आने वाले होते हैं। माँ की जिंदगी में ग्रूमिंग का एक खास मकाम था, लेकिन वो हमेशा खास तौर पर जमशीद चाचा के आने पर तैयार होती। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज जमशीद चा आ रहे हैं? माँ हंसते हुए कहने लगी, जाओ अपनी दोस्त नूर से मिलो। मैं हैरान रह गई। माँ, आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक नूर के घर क्यों भेज रही हैं? मेरे जहन में बेशुमार सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। बहरहाल मैं भी नूर से मिलने के लिए बेचैन थी, तो मैं पैदल उसके घर चल पड़ी। नूर का घर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर किसी आवाज़ दिए मैं अंदर चली गई। घर में नूर की माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। ऐशा, अंदर आओ, नूर की माँ ने मुझे देखते ही कहा। नूर और अमर्ज अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो प्लीज। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गई। जब खामोशी ज्यादा लंबी हो गई तो मैं उठ खड़ी हुई और कहा, आंटी मैं जा रही हूँ। जब नूर आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इंदर से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। तो फिर ये आवाज़ किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज़ माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। इंदर, माँ और जमशीद चचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देख रहे थे। माँ ने जमशीद चचा के पीठ में गदगदी की, जिस पर वह बेसाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमशीद चचा ने कहा, तुम्हारा शोहर हमजा कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ़ है। जमशीद चचा की बात पर माँ हंसने लगी। हमजा तो बस एक पर्दा है जिसकी आव मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसे शोहर को किस तरह अपनी अंगुलियों पर नचाना है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना जानदार और जोशीला मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास था। माँ किसी और के साथ खुशी के लम्हात गुजार रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। अगर सब वो मेरे वालिद के साथ कर रही होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ न होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ मेरे पास आओ। जमशीद चचा उठकर जाने लगे, लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों? दिल भर गया है, अभी रुक जाओ, ऐशा आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। जमशीद चचा ने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब बंद करो, कहीं ऐशा वापस न आ जाए।
माँ ने कहा, एशा तो अपनी दोस्त के घर गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सद लहर दौड़ गई। मैं फौरन अपने कमरे की तरफ भागी और बिस्तर पर गिर गई। दिल में अजीब सा गुस्सा और उलझन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि माँ की जिंदगी उनकी अपनी है, वो जो चाहे करें, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो मेरी नज़रों से छिपाया गया था और यह बात मुझे बुरी तरह छिप रही थी। इतने में मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और कपड़े बदलने लगी ताकि माँ को लगे कि मैं अभी अभी नूर के घर से वापस आई हूँ। इतने में माँ है मेरे कमरे में दाखिल हुई। माँ ने मुझसे पूछा, कब आई हो? मैंने कहा, अभी आई हो, नूर घर पर थी। माँ ने मुझे गौर से देखा और फिर बाथरूम में चली गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ है को शक हो गया है। जब माँ बाथरूम में गई, मैं अपने कमरे में अकेली बैठी सोचने लगी। जो कुछ मैंने अभी देखा था वो मुझे हुज़्न नहीं हो रहा था। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे ख़यालात कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद उन ख़यालात को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। तकरीबन 10 मिनट बाद माँ अपने बेडरूम में वापस चली गई और जमशीद चचा घर से जा चुके थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने न जाने का फैसला किया था। मैं अभी अपने कमरे में बैठी ही थी कि माँ हंसती हुई अंदर आई और बोली, एशा, जमशीद चचा आए थे और तुम उनसे मिल भी नहीं सकी। मैंने तुम्हें बलावजा नूर के घर भेज दिया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहां बिस्तर पर बहुत से कपड़े बखरे हुए थे, सब मेरे लिए। देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कपड़ों पर नजर डाली, सभी बहुत खूबसूरत थे। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी चुच्चा बहुत प्यारे हैं, और ये कहकर माँ को गले लगा लिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। चुचा, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो वालिद से माँ को छीना चाहते हैं? क्या मैं उन कपड़ों को कबूल कर लूं? मुझे महसूस हुआ कि माँ शायद इन तहफ़ों से मुझे अपने हक में करना चाहती है। वो जानती थी कि अगर उसकी बेटी उसके साथ है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैंने सोचा, चलो, जब माँ जमशीद चचा के साथ खुश हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? वालिद माँ को खुश नहीं रख पा रहे हैं। मुझे माँ पर गुस्सा करने या उन्हें इल्ज़ाम देने का कोई हक है नहीं है। ये सोचते हुए मैं हंस पड़ी और कहा, मम्मी चुच्चा वाकई ख्वातीन के फैशन की बहुत समझ रखते हैं। ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। माँ ने जवाब दिया, और तुम्हारा बाप? वो तो कुछ भी नहीं जानता। ये कहकर माँ का चेहरा जज्बात से भर गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। मुझे साफ नजर आ रहा था कि माँ को वालिद से नफरत हो चुकी है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी मैं आपके साथ हूँ, क्यों खुद को उदास करती है? पापा को अपनी जिंदगी जीने दें और आप अपनी जिंदगी जीने दें। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मयान बीवी अपनी जिंदगियों में अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चे किस कर्ब से गुजरते हैं। मैंने सोचता कि